क्या वाकई नरेंद्र मोदी जी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है? मोदी और अडानी, इनको लेकर के जिस तरीके से लगातार देश के अंदर परसेप्शन थी, अब एक नए सिरे से सवाल खड़ा हो गया है। और आज जब खबर निकल करके सामने आई कि अमेरिका की एक कोर्ट ने अडानी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिए हैं। अडानी के ऊपर 256 मिलियन डॉलर की रिश्वत देने का आरोप लगा और उसके बाद में अडानी और अडानी के भतीजे सागर अडानी, उनको चार्जशीट के अंदर नाम दर्ज किया गया है। तो उसके बाद में देश में महज कुछ घंटे के अंदर 2 लाख करोड़ रुपए डूब गए। मतलब आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि 2 लाख करोड़ रुपए कितना होता है। मतलब कोई क्रिकेट का ग्राउंड भर दे इतना पैसा होता है, या पूरा एक गांव पैसे से भर दिया जाए इतना पैसा होता है। कितना पैसा होता है यह आपके लिए मेरे लिए अंदाजा लगाना मुमकिन नहीं है, क्योंकि हमने इतना पैसा देखा ही नहीं है। लेकिन एक सवाल है, बहुत बड़ा सवाल है, और यह सवाल मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं और आप जरा सोचिए। जिस वक्त में हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी, उस वक्त में बाजार जो है वो कोलैप्स किया, लेकिन बुरी तरह से कोलैप्स नहीं किया। बाजार फिर भी लड़खड़ा करके रुक गया था। लेकिन आज जो खबर निकल करके सामने आई, उसके बाद में 2 लाख करोड़ रुपए वो डूब गए, महज कुछ घंटों के अंदर डूब गए। और अडानी के शेयर 25% तक टूट गए। अब सवाल क्या है? अब सवाल यह है कि क्या देश के लोगों का भरोसा मोदी और अडानी पर से उठ गया है? यह सवाल क्यों पूछा जाना चाहिए? यह सवाल क्यों जो है उठ रहा है, इस पर जरा आइए। देखिए, जिस वक्त में अडानी हिंडनबर्ग विवाद हुआ था, उसके बाद में यह कहा गया कि मार्केट डूब जाएगी, मार्केट कोलैप्स कर जाएगी, मार्केट भरभरा करके गिर जाएगी। लेकिन शेयर बाजार ज्यों का तो तकरीबन खड़ा रहा। लेकिन अब जब अडानी पर गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ, अडानी पर अमेरिका के अंदर चार्जशीट दाखिल कर दी गई, उसके बाद में महज कुछ घंटे के अंदर मार्केट का भरभराना, मार्केट का लड़खड़ा करके गिरना, अडानी के शेयर 25% टूट जाना। ये 25% टूटना मतलब आप समझिए बहुत बड़ी एक तरीके से यह हलचल हुई है। मतलब आपकी जेब में 100 रुपए का नोट था और 100 रुपए के नोट में से आपकी जेब में से 25 रुपए चले गए, तो समझिए आप पर फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? निश्चित तौर पर आप पर फर्क पड़ेगा। और ये पहले दिन का झटका है। मतलब अभी तो मार्केट जो है वो, और ये तो वो इन्वेस्टर थे जिन्होंने एकदम से जो है वो पैनिक में आकर के ये काम किया, उन्होंने अपना पैसा निकाल लिया। अब इसके बाद में जो है, जो इन्वेस्टर इसकी तह में जाएंगे, जो बड़े हैं। देखिए क्या होता है, जब मार्केट में कोई खबर आती है, तो मार्केट में जब भी कोई खबर आती है तो उससे एक भूचाल मचता है, एक हंगामा मचता है। तो उसमें जो छोटे इन्वेस्टर होते हैं, छोटे शेयर धारक होते हैं, वो अपना पैसा जो है वो निकालने के लिए जो है वो भागने लगते हैं। वहां पर भागदौड़ होनी शुरू होती है। लेकिन जो बड़े सेठ होते हैं, जिन्होंने बड़ा पैसा लगाया होता है, वो थोड़ा सा रुक करके समझने की कोशिश करते हैं। वो देखने की कोशिश करते हैं कि क्या वाकई मार्केट में कोई असर पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा है, और उसके बाद से वो अपना पैसा निकालने के लिए लग जाते हैं। और सोचिए कि जो 25% जो अडानी के शेयर टूटे हैं, 2 लाख करोड़ रुपए जो डूबे हैं, ये छोटे शेयर धारकों का पैसा है। जब बड़ी मछलियां अडानी से अपना हाथ पीछे खींचने लगेगी, तो सोचिए अडानी का क्या होगा। और अडानी अगर किसी काम के नहीं रहे तो फिर क्या होगा? एक बात यह कही जाती है अडानी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के समय से, कि लोगों का भरोसा है मोदी के ऊपर, अडानी के ऊपर, कि मोदी जी जो है वो अडानी को किसी हालत में, किसी कंडीशन में डूबने नहीं देंगे। यह आमतौर पर एक धारणा है कि मोदी जो है वो हर हाल में अडानी के पीछे खड़े रहेंगे, और जब तक मोदी की सरकार है, अडानी को डूबने नहीं देगी। और इसीलिए जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट सामने आई थी, उस वक्त में किसी ने भी जो है वो अडानी को लेकर के कोई बहुत ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाई, और अडानी के शेयर थोड़े बहुत नुकसान की बात छोड़ दीजिए तो तकरीबन जो के तौर है। लेकिन आज ये बहुत बड़ी खबर है। दूसरी तरफ राहुल गांधी ने कह दिया कि आप अडानी को, पहला स्टेप यह है कि उनको अरेस्ट कीजिए, करप्शन की आप जो है वो जांच पड़ताल शुरू कीजिए, और उसमें पहला स्टेप है
कि आप अडानी को अरेस्ट कीजिए, क्योंकि अडानी को अरेस्ट अगर आप करेंगे तो फिर उसके बाद में एक एक करके तह खुलनी शुरू हो जाएगी। और जिसको भी आपको फिर उसके बाद में लगता है कि अडानी को गिरफ्तार, किसी और को गिरफ्तार करने की जरूरत है, उसको गिरफ्तार करिए। लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं कि अगर आप ऐसा करते हैं तो आखिरी में मोदी का नाम आएगा और इसीलिए अडानी को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा। मतलब एक तरीके से वो इस बात को नए सिरे से परिभाषित करने की, इस बात को नए सिरे से लिखने बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मोदी ही अडानी है, अडानी ही मोदी है, यानी गंगाधर ही शक्तिमान है और शक्तिमान ही गंगाधर है। तो राहुल गांधी ने यह कहा। उसके बाद में मीडिया जो आप देखेंगे, कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखा देता हूं, थोड़ा सा और अच्छे से आपको समझ में आएगा। ये दो तस्वीरें आप देखिए। राहुल गांधी की आज दोपहर 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई। राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, इस बाबत में जानकारी करीब 2-2.5 घंटे पहले आ चुकी थी। दिल्ली में जितने भी बड़े पत्रकार हैं, जितने भी बड़े संस्थान हैं, उन सब के प्रमुख इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर थे। और यकीन मानिए कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर पैर रखने की जगह नहीं थी। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर वो पत्रकार भी थे जो भाजपा की तरफ से सवाल लेकर के आए थे। राहुल गांधी को घेरने की पूरी कोशिश हुई और इसके बाद में भी अब कोशिश चल रही है। लेकिन राहुल गांधी ने मोदी और अडानी के मुद्दे पर ऐसा बीजेपी को घेरा कि बीजेपी बहुत बुरी तरीके से घिर गई है। आप दो तस्वीरें देखिए, दो अलग अलग मीडिया चैनलों के स्क्रीनशॉट आपके सामने मैं रख रहा हूं। आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से कोशिश की जा रही है मोदी अडानी पर उल्टा राहुल गांधी को घेरने की। दो तस्वीरें आप देखिए। सबसे पहले आज तक चैनल ने जो है वो लिखा है कि अडानी का नाम लेकर के राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री पर किया वार तो भाजपा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिया करारा जवाब। अन्य विपक्षी पार्टियों ने भी भाजपा को घेरा। भाजपा और कांग्रेस के बीच में इस तरह से हुई तकरार। तो मतलब आज तक चैनल जो है वो भाजपा की तरफ से करारा जवाब बता रहा है कि भाजपा ने करारा जवाब दिया है। मतलब ये नहीं बता रहा है कि भाई राहुल गांधी ने सवाल खड़े किए अडानी पर सरकार फंसी है या नहीं फंसी है। उल्टा ये कहा जा रहा है कि भाजपा ने करारा जवाब दे दिया। इसके बाद दूसरा देखिए, रजत शर्मा का इंडिया टीवी क्या लिखता है, 2200 करोड़ रुपए की घूस अडानी पर, क्या सच क्या झूठ, बीजेपी ने दिए सबूत, राहुल का अडानी बम फुस हो गया। मतलब कमाल की बात है ना साहब, बीजेपी ने सबूत दे दिए। मतलब जो सरकार में है, जो अडानी के साथ में जुगलबंदी, अडानी के साथ में सेटिंग को लेकर के लाल घेरे में है, वही सबूत दे रहे हैं और राहुल गांधी का अडानी बम फुस हो गया। मतलब इससे ज्यादा निचले स्तर पर ये लोग क्या जाएंगे। सोचिए जरा किस लेवल पर जाकर के जो है वो राहुल गांधी को एक तरीके से टारगेट करने की और अडानी को जो है वो घेरने, अडानी के जरिए जो है वो उल्टा कांग्रेस को घेरने की, अडानी मोदी को बचाने की कोशिश की जा रही है। देखिए राहुल गांधी को गिरफ्तार करिए, आप कांग्रेस के तमाम मुख्यमंत्रियों को गिरफ्तार करिए, आप कांग्रेस के तमाम पूर्व मुख्यमंत्रियों को गिरफ्तार करिए, चाहे जिसमें भूपेश बघेल हो, अशोक गहलोत हो, सबको गिरफ्तार कर लीजिए। जिसकी आपको जरूरत लगती है आप उसको गिरफ्तार कर लीजिए, लेकिन कम से कम दूसरे तरफ से, दूसरे खेमे में आप उनको भी तो गिरफ्तार करिए जो सत्ता में है। अगर कांग्रेस की स्टेट गवर्नमेंट ने किसी को फायदा दिया, संबित पात्रा आए इसको लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करने और संबित पात्रा ने कहा यह मामला कुछ नहीं है, यह मामला तो कांग्रेस की जब सरकारें थी, छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की सरकार थी, उस वक्त में ये सोलर प्लांट का जो है मामला है, इसमें बीजेपी का कोई लेना देना नहीं। मतलब जो खबर अमेरिका तक पहुंच गई, जिस खबर में अमेरिका जो है वो दिलचस्पी दिखा रहा है, जिसको लेकर के अमेरिका की कोर्ट गिरफ्तारी वारंट जारी कर रही है, जिसको लेकर के अमेरिका की पुलिस जो है वो नामजद कर रही है अडानी को, उसमें बीजेपी कह रही हमारा कोई लेना देना नहीं। मतलब इसी क्या ही बात हो सकती है। रवीश कुमार ने इसको लेकर के लिखा है, गोदी सेठ, मतलब वो अडानी जी को एक तरीके से कह रहे हैं, गोदी सेठ जिनके देश में मीडिया गुलाम हो, जांच एजेंसी गुलाम हो, जज गोड़ से प्रे और प्रू करते हो, वहां ऐसी खबर से घबराया नहीं करते, मैनेज करते हैं, हो जाएगा मैनेज। गोदी सेठ कौन सी बड़ी बात है, भारत अनैतिकताओं का स्वर्ग है, दलालों ने इसे अपनी पुण्य भूमि बदल दिया है, पुण्य भूमि बदल दिया है,
तुम्हारी जीत निश्चित है गोदी सेठ, भरोसा रखो यहां के लोग, यहां के बिक चुके लोगों पर। तो रवीश कुमार जो है वो ये कह रहे हैं कि अडानी साहब आप चिंता मत करिए, यहां की बिकी हुई मीडिया, यहां के बिके हुए जज अदालत जो कोई फैसला देने से पहले जो है वो प्रूव करते हैं, प्रे करते हैं। मतलब चंद्रचूड़ ने कहा था कि राम मंदिर का फैसला देने से पहले उन्होंने भगवान से प्रार्थना की थी, तब उन्होंने फैसला दिया। तो कुल मिलाकर के जो बात है वो ये है कि अब क्या नरेंद्र मोदी वो इस भूचाल से बच पाएंगे? क्या नरेंद्र मोदी जिस तरीके से पहला झटका लगा है और पहले झटके में जो छोटी मछलियां हैं या छोटे जो लोग हैं या छोटे जो शेयर धारक हैं उन्होंने अपना पैसा जो खींचा है, इसके बाद में आने वाले 24 घंटे के अंदर क्या वाकई देश में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है? और क्या वाकई जो बड़े इन्वेस्टर हैं वो अपना पैसा खींच लेंगे? और अगर उन्होंने अपना पैसा खींचा तो सोचिए कि फिर अडानी कैसे और कितने दिनों तक और कब तक टिक पाएंगे? और अगर अडानी नहीं टिक पाए तो मोदी को कौन बचा करके रखेगा? यह सवाल अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है। राहुल गांधी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि मैं कहना चाहता हूं कि जहां भी करप्शन हो वहीं जांच होनी चाहिए, मगर अडानी से शुरू हो, जांच अडानी से शुरू हो, अडानी को अरेस्ट कीजिए, पूछताछ कीजिए, फिर जो भी हो इस भ्रष्टाचार में शामिल उसे पकड़िए। मैं आपको बता रहा हूं इस जांच के आखिरी में नरेंद्र मोदी का नाम आएगा। नरेंद्र मोदी के अंदर क्षमता नहीं है वो अडानी को गिरफ्तार कर सके, क्योंकि जिस दिन अडानी को अरेस्ट किया जाएगा उस दिन नरेंद्र मोदी भी फंसेंगे। मैंने कल 2-3 दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिल्कुल साफ कहा है, जहां भी करप्शन है वहां पे इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, मगर इन्वेस्टिगेशन अडानी जी से शुरू होगी। और जब तक अडानी जी अरेस्ट नहीं होंगे तब तक क्रेडिबल बात नहीं बनेगी। तो शुरुआत वहां से है, अडानी जी को अरेस्ट कीजिए, उनका इंटेरोगेशन कीजिए और फिर जो भी इसमें इन्वॉल्व है पकड़िए। और एंड में मैं आपको बता रहा हूं नरेंद्र मोदी जी का नाम निकलेगा, क्योंकि बीजेपी की पूरी फंडिंग, पूरा फंडिंग स्ट्रक्चर इस व्यक्ति के हाथ में है। इसीलिए प्रधानमंत्री चाहे भी कुछ नहीं कर सकते हैं। एक प्रकार से अडानी जी ने हिंदुस्तान को हाईजैक कर लिया है, हिंदुस्तान अडानी जी के ग्रिप में है। इसलिए उनके हिंदुस्तान के एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स, डिफेंस इंडस्ट्री, ये पार्टनरशिप है। एक तरफ नरेंद्र मोदी जी और एक तरफ अडानी जी। और मैं आपको यहां कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी जी अडानी को अरेस्ट नहीं कर सकते हैं। कैपेबिलिटी नहीं है हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री की कि वो अडानी जी को अरेस्ट करें, क्योंकि जिस दिन उन्होंने अडानी जी को अरेस्ट किया उस दिन वो भी जाएंगे। अब सबसे बड़ा सवाल ये कि जिस तरीके से राहुल गांधी ने यहां पर अपनी बात को रखा है और राहुल गांधी एक नई ताकत के साथ में, एक नई एनर्जी के साथ में मोदी और अडानी को घेर रहे हैं। इसमें जो लगातार वो घेरते रहे हैं पिछले कई सालों से, मोदी अडानी भाई भाई, ये इस तरह की बातें जो उनकी तरफ से कही गई, हम दो हमारे दो, ये जो नारे उनकी तरफ से कहे गए, उससे निश्चित तौर पर जो है वो सरकार फंस गई है। और सरकार जो है वो अब कैसे बचेगी, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। नरेंद्र मोदी की क्रेडिबिलिटी को हमने चूर चूर कर दिया है। पूरा देश जानता है कि नरेंद्र मोदी अडानी एक है और इंडिया में नरेंद्र मोदी की कारण अडानी सेफ है। हम देश को पूरा नेटवर्क दिखाएंगे, इनके लोग कहां और किस स्ट्रक्चर में बैठे हैं। पहला उदाहरण माधवी बुच थी, जिससे हमने दिखाया कि उन्होंने अपना काम नहीं किया, उन्होंने भ्रष्टाचार किया, लेकिन तब भी उन्हें पद से नहीं हटाया गया। देश जानता है कि माधवी बुच करप्ट है और वो अडानी को बचा रही है। आपने कहा कि हम बहुत दिनों से ये अडानी जी का मुद्दा उठा रहे हैं और आपने कहा कि कुछ हो नहीं रहा है, और मैं इसको हिंदी में दोहराना चाहता हूं, ये गलत है। बहुत कुछ हो रहा है। जो नरेंद्र मोदी जी की जो क्रेडिबिलिटी थी उसको हमने चूर चूर कर दिया है। पूरा देश जानता है कि नरेंद्र मोदी और अडानी जी एक हैं। पूरा देश जानता है कि इंडिया में अडानी जी सेफ हैं और उसका कारण नरेंद्र मोदी है। और आप ये मत सोचिए कि हम इस बात को छोड़ देंगे। हम आस्ते 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 देश को ये पूरा का पूरा नेटवर्क दिखा देंगे। ये कौन लोग हैं, कहां बैठे हैं,
किस किस स्ट्रक्चर में बैठे हैं। माधवी बुच हमारा पहला उदाहरण था। हमने दिखाया कि माधवी बुच ने अपना काम नहीं किया, उसका कारण भ्रष्टाचार था, उसका कारण कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था। हमने दिखाया, उनको हटाया नहीं गया है। बट देश जानता है और हिंदुस्तान का हर रिटेल इन्वेस्टर जानता है कि माधवी बुच इज करप्ट एंड माधवी बुच इज प्रोटेक्टिंग मिस्टर अडानी। कुल मिलाकर के राहुल गांधी ने एक नए सिरे से मोदी और अडानी के मुद्दे को खड़ा कर दिया है। अब सवाल यही है कि क्या लोग अभी भी मोदी और अडानी पर भरोसा करते हैं, और मोदी का जो मार्केट के अंदर पैसा लगा हुआ है, या लोगों ने मोदी अडानी के अंदर जो पैसा लगाया हुआ है, माफ कीजिए मैं बोल गया कि मोदी का पैसा लगा हुआ है। दरअसल लोग यही मानते हैं कि भाई ये अडानी का जो पैसा वो अडानी का नहीं, मोदी का पैसा है। चलिए इसको दोबारा नए सिरे से मैं बोल देता हूं। जो पैसा अडानी का लगा हुआ है मार्केट के अंदर, या जो पैसा लोगों का अडानी में लगा हुआ है मार्केट के अंदर, क्या वो वाकई सुरक्षित रहेगा, या फिर एक बड़ा भूचाल, और उस बड़े भूचाल में सब कुछ जो है वो दफन हो जाएगा। लेकिन मुझे चिंता इस देश के गरीब लोगों की है, इस देश के मिडिल क्लास की है, इस देश के मेहनतकश वर्ग की है। क्योंकि वही जो है वो अपना पैसा ये सोच करके लगा देता है कि नहीं, अडानी तो बहुत बड़ा सेठ है और मोदी जी उसको डूबने नहीं देंगे। ऐसे लोग, ऐसे भोले और बेचारे लोग, सोचिए, जो इस भरोसे पर पैसा लगा करके बैठे थे, हालांकि उसमें बहुत बड़ा एक बीजेपी और आरएसएस का तबका भी है। उनको लगता है कि नहीं, सबसे सेफ जो है वो इसी का शेयर है, यहीं पर पैसा लगाना सबसे सेफ है। सोचिए इस देश के मेहनतकश का पैसा कैसे लूटा जा रहा है। एक दिन के अंदर, महज कुछ घंटों के अंदर अभी 2 लाख करोड़ रुपए डूब गए हैं। उम्मीद करते हैं कि सरकार इस मामले में कोई ठोस कदम ले और जल्दी ले, लोगों को भरोसा दिलाए, और लोग जिस तरीके से इस पूरे मामले पर डरे हुए हैं, भयभीत है, मार्केट जिस तरीके से धराशायी हो रही है, कोलैप्स कर रही है, वो बचे। बाकी आप क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।